Let's talk about the Uyghurs. I'm always worried. All the time I don't feeling I'm safe here. Who say they're victims of horrific crimes. The Uyghurs are facing genocide because of our religion. Frankly, I don't know much about that. If I had enough knowledge, I would speak about it. I do not know the exact situation of this. I would never talk about it. दोस्तों, नाजी जर्मनी के गैस चैम्बर्स में जब जूइश पीपल को टॉर्चर किया गया और मारा गया, पूरे वर्ल्ड ने इस मास मर्डर को बहुत कंडेम किया। वर्ल्ड वॉर 2 के ह्यूमन राइट वायलेशंस और जगह जगह जूइश के साथ हुए अत्याचार देखकर सभी के मन में एक ही ख्याल था कि ऐसा कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 का नाजी जर्मनी तो चेंज हो गया, बट वॉर के 70 ईयर्स के बाद आज हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है और ये हो रहा है एक नए और नाजी जर्मनी से भी स्ट्रॉन्ग टोटलिटेरियन स्टेट चाइना में। और दुख की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इस कल्चरल और रिलीजियस जेनोसाइड के बारे में पता ही नहीं है और जो लोग जानते हैं इस टॉपिक पे साइलेंट हैं या कुछ करने में इनकेपेबल हैं। आज हम बात कर रहे हैं उइगर मुस्लिम्स के बारे में, जो एक मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप है और चाइना के नॉर्थ वेस्ट रीजन से बिलोंग करता है। पूरी दुनिया में जब मुस्लिम्स मार्च 22 से 21 अप्रैल तक रमजान के होली मंथ को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं मिलियंस ऑफ उइगर मुस्लिम्स को ये करने से रोका गया। चाइनीज गवर्नमेंट ने उइगर्स के रमजान सेलिब्रेट करने पे रोक लगाई हो, ऐसी न्यूज फर्स्ट टाइम नहीं आई है, बल्कि ये प्रैक्टिस पिछले कई सालों से चली आ रही है। उइगर एक ऐसी कम्युनिटी है जिसकी टोटल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 10 मिलियन है और उसमें से लगभग 2 मिलियन चाइना की जेल में बंद है। वीडियो में आज हम बात करेंगे उइगर मुस्लिम के बारे में कि उइगर मुस्लिम्स कौन हैं, क्यों चाइना गवर्नमेंट उन्हें प्रोसिक्यूट कर रही है, इसके साथ इंटरनेशनल लेवल पे इसका क्या रिस्पॉन्स है और चाइना का इस पे क्या स्टैंड है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं कि उइगर मुस्लिम्स कौन हैं। उइगर्स चाइना के नॉर्थ वेस्ट और सबसे बड़े प्रोविंस सिंजियांग रीजन में रहने वाले एक मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप है, जो कि चाइना के 45 रिकॉग्नाइज्ड एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स में से एक है। उइगर सुन्नी मुस्लिम है और इनके बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये कम्युनिटी टर्किश बैकग्राउंड बिलोंग करती है, पार्ट यूरोपियन और पार्ट सेंट्रल एशियन। उइगर्स 10th सेंचुरी से पहले बुद्धिस्ट थे और 10th सेंचुरी के बाद वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए। उइगर्स की खुद की एक कल्चर और लैंग्वेज है और इनका फूड भी बाकी चाइना से अलग है। और अगर फेशियल अपीयरेंस की बात की जाए तो उइगर्स के मोस्ट चाइनीज लोगों से अलग फीचर्स हैं। मोस्ट उइगर्स चाइनीज से बहुत अलग दिखते हैं और खुद को चाइनीज फील भी नहीं करते। 20th सेंचुरी हाफ यानी कि साल 1949 तक उइगर्स इंडिपेंडेंट थे, बट ड्यू टू स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ शिनजियांग रीजन और रशिया के शिनजियांग को कैप्चर ना कर लेने के डर से तब के करंट चाइनीज रूलर माओ जेडुंग ने शिनजियांग रीजन को 1949 में चाइना का प्रोविंस बना दिया और उसे नाम दिया गया शिनजियांग ऑटोनोमस रीजन। शिनजियांग को प्रोविंस है जिसमें चाइना के 8 इंटरनेशनल बॉर्डर्स टच होते हैं। इसका साइज ऑलमोस्ट इक्वल है ईरान के, या फिर बात की जाए तो 12 टाइम्स द साइज ऑफ बांग्लादेश। 1949 में जब शिनजियांग को चाइना में इंक्लूड किया गया तब उइगर्स की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 76% थी। वहीं चाइना के मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप एचएन चाइनीज सिर्फ 6% थे, बट क्योंकि 1949 के बाद चाइनीज गवर्नमेंट की एचएन चाइनीज लोगों के लिए माइग्रेशन स्कीम के कारण 2022 में उइगर्स सिर्फ 42% पर आ गए, वहीं एचएन चाइनीज ऑलमोस्ट 40% पे। आइए जानते हैं चाइनीज गवर्नमेंट के ऐसा करने के पीछे क्या कारण है। इस फोटो में आप देख सकते हैं शिनजियांग ऑटोनोमस रीजन। शिनजियांग हमेशा से ही सिल्क रूट का पार्ट रहा है और चाइना के सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स जैसे बीजिंग टू लंदन रेल लाइन हो या चाइना से यूरोप तक गैस पाइपलाइन सेट करना हो, सारे प्रोजेक्ट्स शिनजियांग से ही होकर गुजरते हैं। शिनजियांग शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हार्ट है। यही नहीं, चाइना के 1/3 ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व और 60% कॉटन और 38% कोल रिजर्व शिनजियांग रीजन से ही आते हैं। और 1949 से ही चाइनीज गवर्नमेंट ने शिनजियांग में बहुत से चेंजेस लाने की कोशिश की है, चाहे वो डेमोग्राफी चेंज करना हो, एचएन चाइनीज की मास माइग्रेशन को प्रमोट करके, या फिर उइगर्स को चाइनीज कल्चर अपनाने के लिए फोर्सफुली री एजुकेशन कैंप्स में भेजकर। पिछले 3 डेकेड्स में इन सभी रीजंस के कारण शिनजियांग रीजन में उइगर्स और एचएन और चाइनीज गवर्नमेंट में बहुत से क्लैशेस भी देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ चाइना ने ब्लेम किया है ईस्ट टर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM, जो ईस्ट टर्किस्तान का इंडिपेंडेंस चाहता है। शिनजियांग में हुए कुछ टेरर अटैक्स के पीछे भी
चाइना ने इसी ग्रुप को ब्लेम किया है। चाइना ने इस सबसे डील करने के लिए मैसिव कैंपेन लॉन्च किया ईयर 2014 में, शी जिनपिंग के पावर गेन करने के एग्जैक्ट 1 साल बाद, जिसे कहा जाता है री एजुकेशन कैंप्स। ये री एजुकेशन कैंप्स सिर्फ नाम के ही एजुकेशन कैंप्स हैं, बल्कि इन्हें अगर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स कहा जाए तो ये ज़्यादा सूट करेगा, जिसके लिए चाइना का इंटरनेशनल लेवल पे जस्टिफिकेशन है कि वो उइगर्स मुस्लिम में एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर को सही कर रहे हैं। इन कैंप्स में उइगर्स को कम्युनिस्ट प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं। जो भी इन कैंप्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें टॉर्चर किया जाता है। सिंस 2017 चाइना में लगभग 1 मिलियन उइगर्स को ऐसे कैंप्स में री एजुकेशन के लिए भेजा गया है। इन्हें सिर्फ तभी रिलीज किया जाता है जब ये पूरी तरह से चाइनीज कम्युनिस्ट कल्चर को टोटली एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट इन कैंप से रिलीज होकर भी इन पर 24 आवर्स नजर रखी जाती है स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी कैमरास के जरिए। इसके अलावा चाइनीज गवर्नमेंट की पेयर अप एंड बिकम फैमिली स्कीम, जिसमें करीब 1.1 मिलियन चाइनीज गवर्नमेंट वर्कर्स को माइनॉरिटीज पे नजर रखने के लिए उनके घरों में रहने भेजा गया। इन वर्कर्स का काम था माइनॉरिटीज जैसे उइगर्स की डे टू डे लाइफ या फैमिली फंक्शंस, फ्यूनरल्स पे नजर रखना और रिपोर्ट करना। उइगर्स को उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट करने, लेडीज को बुर्का पहनना और मेल्स को बियर्ड रखना अलाउड नहीं है। जो इन रूल्स को तोड़ते हैं उन्हें पब्लिकली प्रोसिक्यूट और कई केसेस में पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता है। उइगर्स जो कि किसी दूसरे कंट्रीज में एग्जाइल ले पाए, चाइनीज गवर्नमेंट उन पर भी अपनी नजर रखती है और उन्हें वापस एक्स्ट्राडाइट करने की पूरी कोशिश भी करती है। इन कैंप्स में फोर्स्ड लेबर जैसे कॉटन पिकिंग बहुत ही आम बात है, और ये वही कॉटन है जो बड़े बड़े क्लोथिंग ब्रांड्स बहुत सालों से खरीदकर पूरी दुनिया में कपड़े बनाकर बेच रहे थे। और दुख की बात यह है कि इस बात का काफी हाई चांस है कि हमने भी उइगर कॉटन से बने कपड़े कभी ना कभी पहने होंगे। दुनिया की 20% कॉटन चाइना से आती है और इसमें से 86% शिनजियांग रीजन से आती है, जिसे देखते हुए 2022 जून में यूनाइटेड स्टेट ने शिनजियांग रीजन से आने वाली कॉटन पे बैन लगा दिया और इस रूल को तोड़ने पे कंपनीज या ब्रांड्स को $2.5 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस ने इसे वर्स्ट ह्यूमन राइट वायलेशन कहा है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर की 2022 में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में उइगर्स के साथ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जैसे क्राइम्स होने की पूरी प्रोबेबिलिटी जाहिर की गई है। बट बाकी कंट्रीज का इस इश्यू पे क्या स्टैंड है, आइए जानते हैं। उइगर्स के साथ हो रहे क्राइम्स पे सबसे पहले आवाज उठाई यूनाइटेड स्टेट्स ने, जिसे फॉलो किया यूके और कनाडा ने, इसे एक जेनोसाइड बताते हुए। इसके साथ साथ यूएस और यूरोपियन यूनियन ने बहुत सी चाइनीज फर्म्स पे सैंक्शंस भी लगाई 2021 में। वही रशिया, जो चाइना का ग्लोबल इश्यू पे पूरा सपोर्ट करता आ रहा है, काफी सालों से उइगर्स के इश्यू पे भी पूरा सपोर्ट किया है। हैरानी की बात यह है कि मिडल ईस्ट, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड की कंट्रीज को कॉन्स्टिट्यूट करता है, उइगर मुस्लिम्स के केस में साइलेंट है। सिर्फ सऊदी अरेबिया एक कंट्री है जिसने चाइना को उइगर मुस्लिम्स के ट्रीटमेंट पे पब्लिकली सपोर्ट किया है। वहीं पाकिस्तान, जो एक और मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, उसने भी चाइना को उइगर्स के केस में सपोर्ट किया है। इसके अलावा चाइना के पास एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की कई कंट्रीज का सपोर्ट है इस इश्यू पे। इंडिया की बात की जाए तो लास्ट ईयर हुई यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC की मीटिंग में इंडिया न्यूट्रल रहा और इसे ना ही सही कहा और ना ही गलत बताया। वहीं चाइना का कहना है कि वेस्ट यानी कि यूरोप और अमेरिका उइगर्स के मामले में फेक न्यूज फैला रहे हैं, और जो डिटेंशन कैंप्स चाइना डिनाई करता आ रहा था, अब लीगली ऑपरेट किया जा रहा है वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स के नाम के अंडर। चाइना पूरी कंट्री में हो रहे रिलीजियस और बाकी एक्टिविटीज पे पूरी नजर रखता है, और ऐसा नहीं है कि चाइना में सारे मुस्लिम्स को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। हुई मुस्लिम जो एक बार माइनॉरिटी ग्रुप है, उनकी स्टोरी ऐसी नहीं है, क्योंकि वो मेनलैंड चाइना में रहते हैं और चाइनीज और एशियन कल्चर को अपना चुके हैं। चाइनीज गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन के बढ़ने और लोगों के खुलेआम उसे प्रैक्टिस करने पे बहुत पहले ही रोक लगा चुकी है। बट उइगर्स के केस में उनके साथ हो रहे बर्ताव का रीजन रिलीजन से ज्यादा शिनजियांग की लोकेशन और वहाँ स्टोर्ड नेचुरल रिसोर्सेस है। रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी को पावर में रहने के लिए शिनजियांग कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, और उइगर्स का फ्यूचर भी डिपेंड करता है कम्युनिस्ट पार्टी के फ्यूचर पे, जो कि फिलहाल के लिए बहुत बुरा दिख रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग का पावर से हटना आने वाले कुछ सालों के लिए इम्पॉसिबल लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।